वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा और मेरा लास्ट लेक्चर जो था वो भिन्नों पर आधारित था, जहां हम लोगों ने भिन्न को बटा या भाग के रूप में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि भिन्न को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। उसी कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए वहां हम लोगों ने देखा था भिन्न का मतलब हमने पढ़ा था पूर्ण का अंश, यानी किसी भी चीज को हम लोग विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। परंतु भिन्न की एक विशेष बात थी कि भिन्न में अंश और हर जो है, दोनों अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों, ये दोनों जने एक पूर्ण संख्या होती थी। दैट मीन्स या तो वो 0 होंगी या वो 1 2 3 4 यानी कि प्राकृत संख्या होंगी। ऋणात्मक संख्या हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। और साथ ही एक विशेष बात कि हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अच्छा, कई बार ये डाउट होता है कि हर शून्य क्यों नहीं हो सकता है। तो हम लोग भिन्नों में क्या पढ़ते हैं? हम लोग भिन्नों में पढ़ते हैं भाग करना, विभाजित करना, किसी वस्तु को टुकड़ों में बांटना। किसी वस्तु का एक भाग हो सकता है, 2 टुकड़े हो सकते हैं, 3 भाग हो सकते हैं, लेकिन 0 भाग ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि हर कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो वहां हमने देखा था भिन्न जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में अंश और हर को ग्रहण किए होती है। ओके, तो यहां कई बातें और कवर होती कि जैसा कि हमने देखा है कि प्राकृत संख्याएं सारी जो हमने कही है वो कही है 1 2 3 4, ये सारी संख्या, और इन सारी संख्याओं का हम लोग कम से कम एक भाग तो कर ही सकते हैं। तो ये भी सारी भिन्न कहलाएंगी, सारी भिन्न होंगी। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं में 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 0 के भी बटा में 1 तो हो ही सकता है। तो इसीलिए ये भी एक प्रकार की भिन्न है। तो भिन्न में क्या देखा था? अंश और हर दोनों की दोनों पूर्ण संख्याएं होती है। जी हाँ, हर शून्य नहीं हो सकता है, किसी भी वस्तु के शून्य भाग नहीं किए जा सकते। अब उस कंसेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहीं से आगे की मैथमेटिक्स को डेवलप करते हैं। अगला टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। हाँ, रेशनल नंबर्स को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और इस Q का पूरा नाम है क्वोशिएंट, यानी कि हम लोग इसको विभाजक संख्याएं भी कहते हैं, टुकड़ों में बांटने वाली संख्या भी कहते हैं। तो बात है कि टुकड़ों में तो हमने भिन्नों में भी बांटा था, फिर इसकी कहां आवश्यकता पड़ी? तो इसके नाम से देखो वापस स्पष्ट हो रहा है कि इसमें भिन्नों का कंसेप्ट भी इसमें आ रहा है। इसका नाम क्या है? हम लोग इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल शब्द जो है वो रेशियो से बना है, यानी कि अनुपात, भाग, विभाजन आदि शब्दों से बना है। तो यहां पर भी काम तो वही करना है जो भिन्नों में करते थे, यहां पर भी आपको विभाजन करना है, भाग करना है। तो फर्क क्या है दोनों में कि भिन्न जो होती है उसमें अंश और हर पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि परिमेय संख्याओं में अंश और हर जो है वो पूर्णांक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, यहां आप लोग एक चीज नोट करोगे कि जो ही पूर्णांक शब्द आया आपके दिमाग में सारी नेगेटिव नंबर्स यानी कि सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं माइंड में आई। अर्थात अगर मैं इस रेशनल नंबर की परिभाषा बनाना चाहूं, डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो क्या देखता हूं कि फिर मुझे वे सारी संख्याएं दिमाग में आती है जो किस रूप में लिखी जा रही है? अंश और हर में। लेकिन इस बार फर्क किस चीज का है कि अंश और हर दोनों जने क्या हैं? पूर्णांक है। और वही बात वापस कि जैसे भिन्नों में हर शून्य नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या का हर भी कभी शून्य नहीं हो सकता है। ये चीज बड़ी नोट करने वाली है कि यहां पर भी हर शून्य नहीं होता है।
कई बार आप लोग देखोगे कई गणितज्ञ इसकी परिभाषा लिखते हैं P बटा Q। अब यहाँ कोई ये पेटेंट नहीं का P और Q ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ A बटा B लिख सकते हो, आप यहाँ R बटा S लिख सकते हो, कुछ भी क बटा ख लिख सकते हो। कोई भी दो संख्याएं जो बटा के रूप में लिखी हो और वे संख्याएं कैसी हो, पूर्णांक हो और हर कभी भी शून्य नहीं हो। सिर्फ दो बातें ही ध्यान में रखी। पहली बात, अंश बटा हर में लिख दो पूर्णांकों को, और दूसरी बात, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। गणितीय रूप में इसकी परफेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं कि जो संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, वो परिमेय संख्याएं P बटा Q रूप में लिखी जाती है। देखो बड़े शॉर्ट में, गणित जो है वो संकेतों की भाषा है, सारी चीजें हम लोग संकेतों में ही समझा देते हैं। हाँ, गणित अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है कि वे संख्याएं जो P बटा Q रूप में लिखी जाएं, जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और साथ ही साथ Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत साधारण सी परिभाषा है, और आप लोग रिलेट करोगे कि परिमेय संख्या कोई नई संख्या नहीं है, बस ये भिन्नों का ही एक अलग रूप है, भिन्नों की एडवांस फॉर्म है। भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हो सकती है, क्योंकि भिन्नों की परिभाषा में लिखा था अंश और हर पूर्ण संख्याएं, यानी वहां तक हमें ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञान नहीं था। ज्यों ही ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञान हुआ तो हमने पूर्ण को पूर्णांक बनाया, तो यहां भिन्न को हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स नाम दे दिया। ओके, तो ये सारा तो हुआ थ्योरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे तो यहाँ पर भी हम इसके खूब सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बटा में संख्या लिखनी है, कोई भी दो संख्या लिख दीजिए बटा में। ओके, जैसे 5 बटा 7, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे 9 बटा 11, ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 बटा 4, हाँ ये भी एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, हमने कहा था अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए। 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार आप 2 बटा -4, -9 बटा 11, -5 बटा -7, हाँ आप कई सारे रूप देखोगे। माइनस की संख्या है, ऋणात्मक चिन्ह अंश में भी आ सकता है, ऋणात्मक चिन्ह हर में भी आ सकता है, ऋणात्मक चिन्ह दोनों जगह पे भी आ सकता है। अब यहां कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करते हैं। हम लोगों ने देखा कि इन दोनों जो संख्याएं जिन पर मैंने राउंड मार्क किया है, इसको मैं थोड़ा सा अलग मार्क कर देता हूं। यहां जो मैंने इन दोनों पे राउंड मार्क किया है, इन दोनों संख्याओं में आप लोग देख रहे हो अंश और हर दोनों के चिन्ह अलग अलग है। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और ऐसी कंडीशन में इन्हें हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्हें Q नेगेटिव, Q माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर। लेकिन आप लोग यहां देखोगे, मैं यहां बॉक्स मार्क बना रहा हूं, जहां अंश और हर दोनों समान चिन्ह के हैं। ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बोलते हैं, दोनों धनात्मक और दोनों ऋणात्मक। तो यहां हम लोग मैथमेटिक्स में कंसेप्ट जानते हैं कि दोनों अगर ऋणात्मक है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो मानक रूप होगा, वो 5 बटा 7 ही होगा। यानी ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिनमें दोनों चिन्ह अंश और हर दोनों चिन्ह समान हो, उन्हें हम लोग धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। और एक पॉजिटिव दोनों समान चिन्ह के होंगे तो उन्हें हम लोग धनात्मक परिमेय संख्याएं कहेंगे, और अगर अंश और हर विपरीत चिन्ह के होंगे तो उन्हें हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहेंगे। ओके, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के कंसेप्ट के बाद में अगला कंसेप्ट अपना बनता है भिन्नों से विभेद।
क्या डिफरेंस है कि भिन्न और परिमेय संख्याएं दोनों अलग अलग कही जाती है। तो इसका डिफरेंस तो हम लोगों ने परिभाषा से स्टार्ट किया है। हमने कहा है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती है। भिन्न में अंश और हर पूर्ण संख्या होती है, जबकि परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला कंसेप्ट जो बनता है वो है डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि दशमलव प्रसार। तो हम लोगों ने भिन्नों में देखा था कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित किया जा सकता है, शून्य के अलावा किसी से विभाजित कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित कर देंगे तो विभाजित करने पर एक टाइम तक भाग तो चला जाता है, उसके बाद भाग नहीं जाता है, तो हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं। अब दशमलव का प्रयोग करने के बाद कई बार हम लोग ये देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 5/7 और 7/5, ये दो एग्जांपल ले रहा हूं। इस एग्जाम्पल में मैं क्या देख रहा हूं, 5 का भाग मुझे 7 में देना है। हम लोग सामान्य भाग की प्रक्रिया करते हैं, तो क्या देखते हैं 5 का पहाड़ा 7 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बच जाएंगे 2। अब 5 2 को विभाजित कर नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव का प्रयोग करते यहाँ एक शून्य एक्स्ट्रा आ जाता है, और उसके बाद में 5 को जब विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे 20 को, तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 5 चौके 20 है ना, 5 4 20, तो 5 चौके 20 में से 20 चले गए। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे आंसर में आया 1.4, यानी कि भाग पूरा हो गया, अर्थात भाग शांत हो गया। इसी शांत को इंग्लिश में टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट हो गया, भाग कंप्लीट हो गया, शांत हो गया, यहां से आगे मुझे कोई अंक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे भाग यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें विभाजन करने पर जो दशमलव प्रसार प्राप्त होता है वो मुझे शांत प्राप्त हुआ, बिल्कुल भाग पूरी तरह शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगला भाग में देखता हूं, 7 का भाग देना है 5 में। आप लोग देखना कितना इंटरेस्टिंग भाग होगा ये, मैं यहाँ एक साइड अलग से देता हूँ, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग नोट करोगे इसको। 7 में भाग, सॉरी 5 में भाग देना है 7, स्टार्टिंग में फंस गए, भाग जा ही नहीं रहा। 7 तो बड़ी संख्या है, 5 छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे, कंसेप्ट तो वही है कि भाग नहीं जा रहा मतलब शून्य बार भाग जा रहा है। या तो एक बार भाग बोलते हैं, 7 एकम 7, वो बड़ा हो गया, तो 1 से पहले शून्य बार भाग बोलेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए सीधे ही दशमलव लगा दिया जाता है। अब दशमलव जो ही आएगा 5 का बन जाएगा 50। ओके, अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 तो 7 49 होते हैं, 49 49, तो 49 घट गए, पीछे बच गया 1, फिर वही कंडीशन। लेकिन अब बार बार दशमलव नहीं आएगा, दशमलव सिर्फ एक बार ही आता है, तो आप हर एक बार में 1 0 लगाओगे। ओके, तो 1 0 हमने लगा दिया। अब भाग वापस बोलते हैं, 7 का पहाड़ा 10 में बोलेंगे, एक बार जाएगा, 7 एकम 7, पीछे बच जाएंगे 3, 1 शून्य की हमें खुली छूट है, हम लोग लगा देंगे। 7 का पहाड़ा 30 में बोलेंगे, 7 चौके 28, पीछे बच गए 2, फिर शून्य लगा दिया, फिर 7 का पहाड़ा बोला, 7 एकम 7, 7 दूने 14, तो पीछे बच गए 6, फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 8 56, तो 56 हो गए, घट गया, फिर बच गया पीछे 4। देख लो ना, भाग कंटिन्यू चलता जा रहा है। ओके, फिर 0 लगाया, फिर 7 का पहाड़ा बोला, 7 तो 5 35, और फिर देखा सेंसफुल क्या आ गया 5, फिर शून्य लगाएंगे, फिर भाग बोलेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज नोट कर रहे हो कि जहां से हमने स्टार्ट किया था हम लोग वापस वही आ गए हैं, यानी यही प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी, यानी कि भाग जो है वो शांत नहीं होगा। अब यही प्रक्रिया बार बार मैं लगाऊंगा तो फिर मुझे वापस क्या मिलेगा, 7 1 4 2 8 5,
और यही प्रक्रम आगे तक चलता जाएगा, यानी ये संख्या रिपीट होती जाएंगी। इन संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार आवृत्ति होती जाएगी। इसलिए इन संख्याओं को या ये जो हमने भाग दिया है, इस भाग को हम लोग देखें तो ये भाग शांत नहीं हुआ है, भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, हाँ हिंदी में बड़ा सिंपल सा समझ में आता है अशांत, इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और साथ में देख रहे हो वही संख्याएं बार बार आती जा रही, उनकी आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको अशांत और अवृत इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। हाँ ये शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये शांत नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वापस रिपीट हो रही संख्या है। तो ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बड़ी विशेष बात है कि अगर संख्या परिमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार दो टाइप से होगा, या तो शांत हो जाएगा और अगर शांत नहीं होगा, अशांत होगा, तो संख्याओं की आवृत्ति होती जाएगी। ये कंसेप्ट है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहां कितनी अच्छी चीज हमने नोट की है। तो आप लोग यहां परिमेय संख्या की एक और परिभाषा बना सकते हो। जैसे एक परिभाषा हमने भिन्नों से डेवलप की थी, अंश और हर के रूप में लिखा, अंश और हर पूर्णांक होने चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग दशमलव प्रसार के संदर्भ में भी परिमेय संख्या की एक और परिभाषा बना सकते हैं। हाँ, दो परिभाषाएं बन रही। तो दूसरी परिभाषा वही, कंसेप्ट वही निकलेगा, लेकिन हमने दशमलव के संदर्भ में समझाना है। तो वे समस्त संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, हाँ देखिए हम लोग दशमलव के संदर्भ में लिख रहे हैं, जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत के साथ में आवृत्ति हो। हाँ देखिए वो सब नंबर्स वापस आ जाने चाहिए। आवृत्ति को कई बार हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 1 4 2 8 5 आवृत्ति। ये आवृत्ति रेखा बंधनी बार का निशान है, ये कह रहा है ये संख्याएं बार बार आती